अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा और उसके बाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार सुने क्या कहा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। हजारों करोड़ रुपए के ठेके देते हैं, अपने को देते हैं, अपने दोस्तों को ठेके देते हैं वो सारे, और सारी सुविधाएं अपने मंत्रियों को देते हैं। जनता सुविधा मांगे तो कहते हैं कि नहीं नहीं ये फ्री भी रेवड़ी बांट रहे हैं। तो ये नजरिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो बता रहे हैं सावधान रहने की जरूरत है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उस पर ऐतराज है, स्वयं के संदर्भ में जो कुछ कर रहे हैं उस पर कोई बात नहीं है। तो इस रोशनी में डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ। ये फ्री की रेवड़ी अचानक बात कहाँ से आ गई? भाजपा शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मंचों से भाषण देते हुए थकते नहीं कि जनता के लिए हमने क्या नहीं किया, जनता के लिए हम क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सहूलियत नहीं दे रहे हैं। संबल योजना देखो कमलनाथ ने बर्बाद कर दी थी, हम फिर लेकर आ गए, 100 रुपये में इतनी बिजली जलवा दे रहे हैं, मुफ्त में पंप दे रहे हैं, कन्यादान योजना के लिए कर रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आ रहे हैं जिस मध्य प्रदेश में आप बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मुफ्त में गाय देंगे, नाई पट्टी का सामान देंगे, जूते देंगे, चप्पल देंगे, बीज देंगे, खाद देंगे, क्या नहीं दिए। और अचानक आपको लगा अच्छा नहीं है, गलत है, देश के संदर्भ में ठीक नहीं है। क्या हो गया अचानक, थोड़ा बताइए ना हितेश जी। देखिए, पहली चीज तो आप जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। ये हम चारों पांचों को बहुत अच्छे से समझ में आता है और दर्शकों को भी आता है जी। तो कोई हम इसमें चर्चा करते समय ये नहीं सोचे कि इसमें हमको कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक की जरूरत है इस साधारण से सिद्धांत को समझने के लिए जी। और ये बात सही है कि हमने जिस अर्थशास्त्र और लोकतंत्र को चुना है, सत्ताओं को चुना है, उसमें अंत्योदय हमारा पहला लक्ष्य है। अंत्योदय का अर्थ चुनावोदय नहीं है, दोनों में थोड़ा अंतर है। अंत्योदय का अर्थ ये है कि जो हैव नॉट्स हैं, जिसको हम लोग इकोनॉमी की भाषा में कहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है साहब, उनका चिंता करना, उनका ध्यान करना। और इसी को हमने एकात्म मानववाद का प्रतीक माना है कि भाई हमको एकात्मता से सोचना है। जिसके पास अपार दौलत है वो भी देश का नागरिक है और जिसके पास खाने को नहीं है वो भी देश का नागरिक है। वो भी हम देश को यदि एकात्मता के रूप में, एक शरीर के रूप में देखें तो उसका हिस्सा है। और इस नीतियों पर चल के हम यदि किसी को एक बेसिक मिनिमम चीजें देने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक अप्रोच की बात अलग हो जाती है जी। लेकिन अंत्योदय से चुनावोदय की तरफ हम बढ़ते हैं जी। तो मुझे लगता है वो कोई भी दल करे,